प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपना वचन सीखने के लिए हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को हम सीख सकें। तो आइए, जैसे हम लगातार प्रभु का वचन सीखते चले जा रहे हैं, विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे, इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है वह हमने सीखा है 13वीं बात तक सीखा है। इस समय हम सीखेंगे 14वीं बात। 14वीं बात में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। 14वीं बात का जो हेडिंग है इस प्रकार है, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। तो आइए सब ध्यान से सुने। लगातार और गंभीर प्रार्थना निवेदन के द्वारा अपने बच्चों को प्रभु के सन्मुख लाएं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, नोट करने वाले ताकि अच्छे से नोट कर सकें। सब ध्यान से सुने। जब तक हम हेडिंग को नहीं समझते तब तक पूरा वचन हमारी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जो हेडिंग बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम वचन सीखते हैं। तो सबसे मेन बात क्या है, हमने हेडिंग को सुनना है और अच्छे से उसको क्या करना है, समझना है। तो आइए, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। 14वीं बात। 14वीं बात का जो हेडिंग है, सब ध्यान से सुने। लगातार और गंभीर प्रार्थना निवेदन के द्वारा अपने बच्चों को प्रभु के सन्मुख लाएं। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। इफिसियों 6 का 18 वचन। इफिसी 6 का 18 जी, इसको पढ़ेंगे। हर समय, देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी, इसको पढ़ें। हर समय, देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है हर समय और हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, आत्मा में विनती प्रार्थना करते रहो और इसीलिए जागते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती किया करो। इधर खास करके प्रार्थना के विषय में जोर दिया जा रहा है। तो इधर बोला जा रहा है इसलिए जागते रहो। जो प्रभु ने हमें हमारे बच्चों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जिम्मेवारी दिया है, हमने अपने बच्चों के प्रति क्या करना है, जागते रहना है। उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है, ताकि प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सके, अपने बच्चों को प्रभु के सन्मुख ला सके। हमने अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। ये नहीं कि एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया। क्या जब हम अपने बच्चों के लिए, जब हम दुनियावी तौर पे जिम्मेवारी को समझते हुए अपने बच्चों के लिए खाने के लिए, उनके पहनने के लिए, उनके रहन सहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्या अपने बच्चों को हम एक दिन खाना खिला देते हैं, बाद में बोलते हैं कि ये सब हो गया।
हम अपने बच्चों को लगातार खाना खिलाते हैं, दुनियावी तौर पे सब उनकी जरूरतों को देखते हैं, उसी मुताबिक आत्मिक तौर पे भी हमने क्या करना है। जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, मेरे बहन भाइयों ने क्या करना है, अपने बच्चों के लिए जागते रहना है और लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहना है, और प्रार्थना के द्वारा उनको किधर लेकर आना है, प्रभु के सन्मुख लाना है, ताकि हमारे बच्चों का जीवन प्रभु के योग्य बन सके, हमारे बच्चे प्रभु के लिए तैयार हो सके। अगर माँ बाप खुद प्रार्थना नहीं करता, अपने लिए वचन की गंभीरता को ना समझते हुए लगातार संगति नहीं करते, तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। ऊपर ऊपर से बोलने से नहीं होगा। बच्चों संगति करो, प्रार्थना करो, जीवन से उनको क्या देना है, नमूना देते हुए अपने जीवन से उनको सिखाना है, अपने जीवन से सिखाना है। इन्हीं नाम के तौर पे थोड़ा धमका कर नहीं, अपने जीवन से सिखाना है। जब जीवन से सिखाएंगे ना, तो फिर अपने आप ही हमारे बच्चे क्या करेंगे, माँ बाप की ली पर चलेंगे। जैसे माँ बाप जिस काम को करता ना, अगर माँ बाप प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु के कामों के लिए समर्पित है, तो उसी मुताबिक बच्चे माँ बाप का जीवन देकर क्या करेंगे, उसी मुताबिक बच्चे भी प्रभु के पीछे चलेंगे। नाम के तौर पे नहीं, बच्चों प्रार्थना करो, संगति करना चाहिए, वो नहीं, ऐसे नहीं बात बनता। अपने जीवन से बोलने का मतलब हमारा जीवन हमारे बच्चों के सामने एक आदर्श के तौर पे होना है, और अपने जीवन से अपने बच्चों को सिखाना है और अपने बच्चों को उस हालत में लेकर आना है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए जागते रहो। हमने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, आत्मिक तौर पे जागना है, और उनके लिए दिन रात क्या करना, प्रार्थना करना है, और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन से उनको सिखाकर प्रभु के पास लेकर आना है। अगर माँ बाप फैशन करता है तो बच्चे भी फैशन करेंगे। अगर माँ बाप ढीले डाले हैं संगति के प्रति, प्रार्थना के प्रति, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़ी अहमियत रखता है हमारे बच्चों के सन्मुख। क्योंकि हमारा जीवन बच्चे 24 घंटे देखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो पिक्चर है ना, हमारे बच्चों के सामने सदा बना रहता है। हमारे बच्चे हमारी खुद की पिक्चर को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, उसी मुताबिक हमारे बच्चे प्रभु के पास आएंगे ना, उसी मुताबिक प्रभु के प्रति इंटरेस्ट रखेंगे ना। अगर माँ बाप का ज़्यादातर मन संसार में लगता है, दुनिया में लगता है, ज़्यादा दिन रात काम 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 काम, खाना खाना, पहनना, रहना सहना, उसी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं दिन रात। अपने घर में जो बातें बोलते हैं, जो बातें करते हैं ना, बच्चे सब सुनते हैं। तो माँ बाप भी देख लेता है, ये तो दिन रात रट किस काम की लगाते हैं, संसार। ये तो काम के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, रहने सहने के बारे में, खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी मुताबिक हमारे बच्चे हमारा जीवन देखकर
प्रभु के पास आएंगे। माँ बाप का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि उनको अपने जीवन से सिखाकर प्रभु के पास लेकर आना है, विनती प्रार्थना के द्वारा, ताकि हमारे बच्चों का जीवन प्रभु के लिए तैयार हो। इधर देखो प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है। जी आइए इस वचन को पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिपीट करें। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या हम लगातार अपने बच्चों के लिए प्रभु के सन्मुख विनती करते हैं? क्या हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं प्रार्थना के साथ? अगर कभी कभार बैठते हैं तो कभी कभार ही बच्चों का नाम हमारे फोटो में आता होगा, प्रभु हमारे बच्चे ये हैं, इसके ऊपर अपना अनुग्रह करें। कभी कभार प्रार्थना करना। अगर हम लगातार प्रार्थना करेंगे तो उसके द्वारा कुछ होगा हमारे बच्चों के जीवन में। अपने जीवन से सिखाते हुए प्रार्थना के द्वारा जब हम अपने बच्चों को प्रभु के पास लाएंगे ना, तो हमारे बच्चों का जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। ऐसे नहीं होगा नाम के तौर पे। तो आइए एक और वचन पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 to 18। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 to 18। याकूब का पत्री, याकूब 5 का 16 से 18 वचन तक। याकूब 5 का 16 से 18 वचन तक, जिसको पढ़ेंगे। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो जी, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जी आगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी आगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था जी, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा जी। फिर उसने प्रार्थना की जी, तो आकाश से वर्षा हुई जी, और भूमि फलवंत हुई जी। हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना है। इधर में सिर्फ बताया गया है प्रभु कैसे काम करता था अपने लोगों के जीवन के द्वारा। जितने भी बाइबल में नाम हैं जो प्रभु के पीछे चले हैं, जब वे प्रार्थना करते थे तो प्रभु उनकी सुनता था। उसी मुताबिक अगर हम प्रार्थना करेंगे, क्या प्रभु हमारी सुनेगा? नहीं। हो सकता हमारे अंदर एक ही रट हो, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता, हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं। आप किस मन से प्रार्थना करते हो? मुझे तो विश्वास है मेरी प्रार्थना परमेश्वर समय सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, जवाब भी देता है। दानियल को प्रार्थना का महत्व के बारे में पता था, इसलिए दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था।
तो नए नियम के लोगों को तो क्या करना, हर समय प्रार्थना करना लिख कर दिया गया है। अगर हमें मालूम चल जाए परमेश्वर अक्सर हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसके प्रति हम जागृत हो जाएं, तो हम अपने बच्चों को प्रभु के पीछे चला सकते हैं। चलाने में फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम होगा कि प्रभु हमारी प्रार्थना को अक्सर क्या करता है, सुनता है। अगर हम खुद टेढ़े मेढ़े चलते हैं, हमारा मन प्रभु के सम्मुख सीधा नहीं है, तो फिर तो हमारे अंदर यही आएगा, प्रभु के पीछे चलने से क्या फायदा है। अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमारा संसार से तो संसार के पीछे में फिर चलना नहीं, हमारा मन तो फिर संसार से उठेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा मन संसार से उठे, हम तो संसार में चलना चाहते हैं, मिलजुल कर चलना चाहते हैं, संसार के साथ समझौता करते हुए। क्योंकि हमारा खुद का मन ही कि हम प्रभु के पीछे चले तन मन से, उसी प्रकार हमारा जीवन का जो आचरण है ना, जो हमारा चाल चलन है, वो प्रभु की दृष्टि में साफ खुला पड़ा है। उसी मुताबिक हमारा जीवन है। क्योंकि प्रभु हमारे मन को जानता है, क्योंकि प्रभु हमारा उठना बैठना जानता है, हमारा चाल चलन उसकी दृष्टि में सब खुला पड़ा हो, वो सब देखता है हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को, हमारे अंदर में जो चलने वाली सोच, जो विचार है, वो सब उसको भी जानता है। इसके अंदर कौन सी सोच, कौन से विचार चल रहे हैं। अगर हम संसार में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु में कैसे बढ़ेंगे। कितने लोग बोलेंगे हाँ ये क्या बात हुई, क्या जो लोग संसार में बढ़ते हैं वो प्रभु में नहीं बढ़ते। भाई दोनों में से दो नहीं बल्कि एक ही हो सकती है बात, चाहे संसार में बढ़ जाओ चाहे प्रभु में बढ़ो। क्यों ऐसा वचन में लिखा है, वो बढ़े मैं घटूं। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हम संसार की ओर से घटते हैं, हम अपने आप में घटते हैं। वैसे भी प्रभु का वचन बताता है जो अपने आपे से इनकार ना करे, वह मेरे योग्य नहीं बन सकता। सबसे मेन बात क्या, हमने क्या करना, अपने आपे का क्या करना है, इनकार करना है। एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे जब चल रही थी तो प्रभु यीशु उसने पीछे मुड़कर देखकर उनको देखकर बोला, जो कोई मेरे पीछे ना आना चाहे वो अपने आपे से क्या करे, इनकार करे। पंगा तो इधर है, लफड़ा तो सारा इधर है, क्योंकि हम अपने आपे का इनकार नहीं करना चाहते। तो कैसे हम प्रभु को प्रार्थना निवेदन के द्वारा हम प्रभु के पास लाएंगे, कि हम खुद नहीं आना चाहते प्रभु के पास, तो क्योंकि हमें तो संसार चाहिए। जिनको प्रभु चाहिए ना वही प्रभु के करीब नजदीक आता है, दूसरा कोई नहीं आता। जिनको संसार चाहिए वो तो संसार में मस्त है। इसलिए गंभीर हो जाएं, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। हम खुद का अपना भी नुकसान करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, अपने बच्चों का भी नुकसान करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अगर जो बाइबल में जो नाम लिखे अगर प्रभु उनकी सुनता है तो हमारी भी सुनता है। तो प्रभु देखना चाहता है कि हम किस मन से प्रभु के पीछे चलते हैं और किस मन से अपने बच्चों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी प्रभु के पीछे चलें और स्वर्ग के लिए तैयार हो। नाम के तौर पे तो हम बोलेंगे जी हमारे बच्चे, हम भी स्वर्ग के लिए तैयार हो, मगर हमारा आचरण प्रभु की दृष्टि में सब खुला पड़ा है।
प्रभु हमारा उठना बैठना जानता है, सब हमारे कामों को क्या करता है, जानता है, हमारे अंदर की सोच विचारों को सब जानता है, हमारा मन किधर लगा हुआ। आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए जॉन चैप्टर 17 वर्स 1। जॉन चैप्टर 17 वर्स 1। यूहन्ना रचित समाचार उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। यीशु ने ये बातें कही, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यूहन्ना 17 का पहला वचन है, सब थोड़ा ध्यान से सुने जी। इसको यीशु ने ये बातें कही, एक बार फिर से रिपीट करें शुरू से। यीशु ने ये बातें कही, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। कि पुत्र भी तेरी महिमा कर। हम वचन क्यों सीखते हैं, क्यों संगति करते हैं? ये नहीं कि हम सेवक को खुश करते हैं, क्योंकि सेवक का हमें क्या है, जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिधर क्या है, सेवक का हमें क्या करता है, सेवक का हमें क्या होता है, जरूरत पड़ता है। उस बात के लिए संगति नहीं करना नाम के तौर पे। जो हम वचन सीखते हैं, सीखकर वचन को समझकर क्या करना, अपने जीवन में क्या करना, प्रयोग में लाना है, अपने जीवन में लेना है। तभी तो वचन क्या करेगा, अपना रंग प्रकट करेगा, तभी तो कुछ होगा। वचन हम इसलिए सीखते हैं, संगति हम इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य हो, हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार तैयार हो, ताकि हम भी और हमारे बच्चे भी प्रभु के लिए तैयार हो। तो इसलिए जो मेन जो हेडिंग आपको बताते वक्त मैंने आपको बोला है कि प्रार्थना निवेदन के साथ क्या करना, अपने बच्चों को प्रभु के सन्मुख लेकर आना, प्रभु के पास लाना है। अगर हम सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलते हो, अपने बच्चों को प्रार्थना निवेदन के द्वारा प्रभु के सन्मुख लाएंगे, प्रभु के पास लेकर आएंगे, तो क्या हमारा जीवन खुद का और हमारे बच्चों का जीवन क्या प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं होगा? क्या प्रभु हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से प्रसन्न नहीं होगा? जैसे दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, ये मेरे मन का व्यक्ति है। क्या परमेश्वर हमारे बारे में नहीं बोल सकता? बोल सकता है, मगर अगर हम वचन के अनुसार जो वचन सीखते हैं, अपना जीवन वचन के अनुसार लेकर आएंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यीशु की प्रार्थना जो अपने शिष्यों के लिए है, जो अपने चेले लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जैसे हमने इधर पहला वचन पढ़ा, उसी मुताबिक हमने 9 वचन को भी पढ़ना है। जॉन चैप्टर 17 वर्स पहले हमने पढ़ा है 1। इस समय हम पढ़ेंगे 9 वचन। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 9। तो 9 वचन पढ़ने से पहले, मतलब 9 वचन पढ़ने से पहले हम फिर से एक बार पहले वचन को रिपीट करेंगे, फिर हम 9 वचन को पढ़ेंगे, जिसको पढ़े। यीशु ने ये बातें कही जी,
और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, जी, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। जी। इसके साथ साथ 9 वचन मैं उनके लिए विनती करता हूँ। देखो, इधर साफ और स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है जी? मैं उनके लिए विनती करता हूँ, उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। जो लोग आपने मुझे दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपके सामने जी, क्योंकि वह तेरे हैं। वह तेरे हैं। क्योंकि प्रभु ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, यीशु जो पिता करके बोलता है कि जो तूने मुझे दिए हैं, मैं संसार के लिए नहीं, मैं उनके लिए आपके सामने को विनती करता हूं, क्योंकि मैं तेरे हैं, मैं आपने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं आपके सन्मुख उनके लिए क्या करता हूं? विनती करता हूं। क्या प्रभु ने जो हमें बच्चे दिए हैं, क्या उनके लिए हम प्रार्थना ना करें? क्या उनके लिए हम जागे ना? हम जाग कर उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना है। आत्मा में जागते हुए उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना है। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए क्या करना? उनके लिए हमने क्या करना? प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु ने हमें दिए हैं। वो बच्चे किसके हैं? प्रभु के बच्चे हैं। जो प्रार्थना प्रभु अपने लोगों के लिए कर रहा है, अपने शिष्यों के लिए कर रहा है, उसी मुताबिक उसी प्रार्थना को हमने क्या करना है? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या करना? लागू करना है। अपने बच्चों के लिए उस प्रार्थना को क्या करना? हमने लागू करना है। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हमने अपने बच्चों के लिए करना, उसी प्रार्थना को करना, लागू करना, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, 9 वचन को। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वह तेरे हैं, क्योंकि वह तेरे हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा है अपने लोगों के लिए, तो सब थोड़ा ध्यान से सुने। यीशु की प्रार्थना अपने चेलों के लिए, यीशु की प्रार्थना अपने चेलों के लिए, माता पिता को अपने बच्चों के लिए इस प्रार्थना को आदर्श या नमूने के रूप में लेना चाहिए। हमने क्या करना? जिस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं अपने चेले लोगों के लिए, उसी प्रकार हमने क्या करना? अपने बच्चों के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। तो आइए इस बच्चों के पर मनन करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया।